प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट प्योन भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ लाड लो, यदि आप तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर प्योन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर मेरे लाडलो, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। जी हाँ, टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। जी हाँ, इसकी क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता लाड़ लो, जड़े नहीं। गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो एक नंबर क्वेश्चन इसी के साथ, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऊंट का करब, रात का यामिनी, कपोत और पीक तो, इच्छा और अभिप्सा। जी हाँ, हम बात करें यहाँ पर ऊंट का आपका करबी होता है, रात का यामिनी होता है, इच्छा का अभिप्सा होता है, परंतु कपोत का पीक तो जो नहीं होता। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है दोस्तों। 2 नंबर जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा टाइपिंग एरर गलत है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? घनिष्ठ, परिशिष्ट, अनिष्ट, स्वादिष्ट। जी हाँ, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जो स्वादिष्ट शब्द है ना, वही आपका क्या है, सही नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है? अधि प्लस आदेश अध्यादेश होता है, बिल्कुल सही है। अभि जोड़ आगत अभ्यागत होता है, बिल्कुल सही है। अधि जोड़ अधीन अध्याधीन होता है, यह आपका गलत है। अभि जोड़ अर्थी अभ्यर्थी होता है, बिल्कुल सही है। यहां पर ऑप्शन नंबर से सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? घंटा बजा तब तक मैं स्कूल पहुंच चुका था। जी हां, घंटा बजा तब तक मैं स्कूल, अरे स्कूल क्या है, विदेशी शब्द है, तो ये तो विदेशी है। कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। जी हां, कक्षा जो आपका अध्यापक है वह आपकी संस्कृत पढ़ा रहे थे, इसके अंदर कोई भी आपका विदेशी शब्द नहीं है, तो ये आपका सही रहेगा। मेरी बस, अरे बस क्या है, विदेशी है। यात्रा बहुत सुविधाजनक रही, ये भी आपका सही, मतलब कि हम बात करें विदेशी शब्द है, तो ये भी आपका सही है। उसे रेलवे स्टेशन, अरे रेलवे स्टेशन पर पहुंचने में आधा घंटा लगा। रेलवे स्टेशन क्या है, विदेशी शब्द है, तो ये भी क्या है, यहां पर विदेशी शब्द के वाक्य देखने को मिल रहा है। तो ये आपके तीनों के तीनों क्या है, बिल्कुल सही है, मतलब कि यहां पर विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है, परंतु ऑप्शन नंबर बी के अंदर प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? कन्नी काटना, पेंच लड़ाकर पतंग काटना, गलत लड़ लो। कन्नी काटना मतलब कि पेंच लड़ाकर पतंग काटना नहीं होता है, यही आपका ऑप्शन नंबर ए के रूप में सही हो जाएगा। क्योंकि कान खड़े होना, सतर्क हो जाना, पत्थर की लकीर होना, अमीट या पक्की बात होना, सिर गूंदना मतलब कि पश्चाताप करना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन यहां पर, किन समश्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है लाडलो? जी हां, द्रव और द्रव्य का तरल और पदार्थ, चीर और चीर का वस्त्र और दीर्घकाल, स्रोत और स्रोत का धार, धारा और कान, हरण और हरिणी का चुराना और मृग। जी हाँ, कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है आपसे। जी हाँ, हम बात करें जो आपका स्रोत और आपका स्रोत होता ना, उसका धान और कान नहीं होता, ये आपका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? विलोम युग्म आपके सही नहीं है पूछ रहा है। सम्मुख का विमुख, संग्रह का परिग्रह, संगन का विरल और रिज्जु का वक्र। जी हाँ, हम बात करें यहां पर तो सगन का विरल नहीं होता है। जी हाँ, सगन का विरल नहीं होता है लाडलो, ये आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, किस शब्द में हम बात करें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? जी हाँ लाडलो, कौन से में प्रयुक्त हुए हैं? अधुनातन में, अधिकारी में, सुंदरता में, दोस्तों अलंकारिक में।
जी हाँ, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग तो हम बात करें, जो आपका सुंदरता है ना, सुंदरता, अरे बिल्कुल सुंदरता के अंदर आपके उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? पूजा और जवानी, मिठास और चुनाव, शिक्षा और अच्छाई, भूल और हंसी। जी हाँ लो, भूल और हंसी है ना, वही आपके निर्मित हैं। तो ऑप्शन नंबर दे आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? मदारी भालू को नचाता है, मां पुत्र को समझाती है, बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए, वह बिना बात ही हंस रही है। जी हाँ, आक्रामक क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुई है, मतलब कि वह बिना बात ही हंस रही है। यह आपका बिल्कुल द ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, यहां पर क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। वे अचानक चले गए, सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। जी हाँ लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है। कौन सा कथन गलत है, इनमें से जो है आपका कथन गलत कौन सा है आपसे पूछ रहा है। जी हाँ, मैं आपको सीधा बताता हूं, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया उद्देश्य और कर्ता विधेय कहते हैं। मेरे भाई, आपकी वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया होती है ना, उसे उद्देश्य कहते हैं और कर्ता को विधेय कहते हैं। आपका क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। बाकी आपके यहां पर क्या है, सभी के सभी सही हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हां, मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित वाक्य में उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, बिल्कुल सही है। रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन प्रमुख भेद होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आएगा कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो तीन होते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? अरे सभी शब्द अशुद्ध कौन से विकल्प में, बताओ फटाफट। अरे मिष्ठान, श्रृंगार, कुंवर, ये तीनों के तीनों क्या है, अशुद्ध है, गलत है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही रहेगा, क्योंकि आगे आपके सभी सही है लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? जी हाँ, गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश, प्रजोड़ उज्ज्वल प्रोज्वल, नवजोड़ उन्मुख, दोस्तों उन्मेष, नवोन्मेष, महाजोड़ ऋषि महर्षि। अरे गुरु जोड़ उपदेश है ना, गुरु उपदेश है, ये आपका गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। बाकी सभी आपके गुण स्वर संधि के उदाहरण है लाडलो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। जी हां, इनमें सही पारिभाषिक शब्द कौन सा नहीं है लाडलो, बताओ फटाफट। बिल्कुल सही बता रहे हो। जो हम बात करें न्यायिक संरक्षण है ना, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही आंसर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, हम बात करें दोस्तों इस शब्द का समानार्थक क्या होगा? कार्य क्षेत्र, विशेषाधिकार, अधिकारिता या फिर विशिष्ट क्षेत्र। जी हाँ, क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विशेषाधिकार होगा। ऑप्शन नंबर ब आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें ज्ञापन के विषय में असत्य कथन है। जी हाँ, सार्वजनिक सभा के लिए कर्मियों को आदेश दिया जाता है। जी हाँ, यही आपका क्या है, असत्य कथन है। जी हाँ, सार्वजनिक सभाओं के लिए कर्मियों को उपदेश दिया जाता है, ये ज्ञापन थोड़ी ना होता लाडलो। जी हाँ, सार्वजनिक नाम नहीं आएगा यहाँ पर, बिल्कुल। हम बात करें ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। अभिवादन व प्रशंसा, दोस्तों प्रशंसा सूचक पद नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। महोदय व भवदीय संबोधन नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अधिसूचना के संबंध में सही कथन है। जी हां, अधिसूचना के आपके संबंध में सही कथन कौन सा होगा लाडलो, बताओ।
हम बात करें सही कथन की और आपके सभी गलत हैं, ध्यान में रखिएगा। आपको सही मैं सीधा बताता हूं क्योंकि भ्रमित हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, तो गलत वालों को आपको पढ़ना ही नहीं है। सही पढ़ लीजिएगा। सही कौन सा है? जी हां बिल्कुल, अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखना अमान्य है। क्या है? अमान्य लाडलो, अन्य पुरुष शैली के अंदर नहीं लिख सकते हैं। ये आपका सही कथन है, बाकी आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? गुरु प्लस आज्ञा का गुरुज्ञा, वाणी प्लस उचित का वाण्युचित, नी प्लस ऊन का न्यून, मात्र प्लस अनुमति का मातृनुमति। जी हां, यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा वाणी जोड़ उचित का वाण्युचित होता है। ऑप्शन नंबर ब आपका सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी मां कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना लाडलो। बस मात्र हम बात करें, यदि चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो मात्र आपके पास 20 से 21 दिन का समय बचा हुआ है, ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। हाई कोर्ट की दोस्तों एग्जाम डेट अभी तक आई नहीं है। आप कमेंट और मैसेज बहुत करते हो, मैं बताता हूं आपके एग्जाम डेट नहीं आई है। आते ही आपको सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। जी हां, सबसे पहले आपको ही अपडेट किया जाएगा लाडलो। जी हां, आप यहां पर जुड़े हुए हो ना, तो आपको निराश नहीं किया जाएगा, सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। आपकी एग्जाम में थोड़ा टाइम लगने वाला है। जी हां, सितंबर में नहीं होगी, अक्टूबर या नवंबर में देखने को मिलेगी, ध्यान में जरूर रखिएगा। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किया ना लाडलो, मात्र 69 रुपए में, जी हां मात्र 69 रुपए में आपको परचेज कर लेना है चतुर्थ श्रेणी के मॉडल पेपर। जी हां, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे लाडलो। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? गलत, असूचि, लुप्त, व्याल, उर्ग, पगन, रजनी, यामिनी, निशी, रश्मि, अंशु, म्यूख। नहीं है पूछ रहा है ना, तो दोस्तों गलत, असूचि और लुप्त ये आपका क्या है? गलत हो जाएंगे क्योंकि यह परस्पर आपके विलोम आपके दोस्तों पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द की संधि गलत है? जी हां, अतः जोड़ एव अतएव, मम जोड़ इतर ममेतर, अक्ष जोड़ उहिनी अक्षोहिणी, नव जोड़ उडा नवोडा। जी हां लाडलो, नव प्लस उडा नवोडा नहीं होता है, यही आपका क्या है? बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, हम बात करें, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता लोकोक्ति का भावार्थ है? उंगली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए, कभी उंगली से घी नहीं निकालना चाहिए, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, घी हमेशा चम्मच से ही निकालना चाहिए। अरे बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता लाडलो। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ता है। परिच्छेद, जी हां परिच्छेद और परिच्छेद, जी हां परिच्छेद और परिच्छेद शब्दों का सही अर्थभेद क्या होगा? अनुभाग और आवरण, सीमा और नौकर, मतलब कि सीमा का दोस्तों बात करें, सीमा नौकर चाकर, काटना, साज समान सामना, आवरण, या फिर हम बात करें अनुभाग। अरे परिच्छेद का और परिच्छेद का अलग अलग अर्थ होता है। कौन कौन सा होता है परिच्छेद का? अरे परिच्छेद का अर्थ होता है आवरण और परिच्छेद का अर्थ होता है अनुभाग। तो ऑप्शन नंबर द आपका सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, निम्नलिखित में से विलोम युग्म है? जी हां, विलोम युग्म कौन सा है? अरे शुक्र का दुष्कर होता है। जी हां बिल्कुल, यही आपका क्या है? विलोम युग्म है। शुक्र का क्या होता है? दुष्कर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर बैठ जाएगा बिल्कुल। कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है? वाचाल, तार्किक, पृष्ठ पेषण या फिर पूर्वग्रह। जी हां, कही हुई बात को फिर कहना, इसका अर्थ होता है लाडलो, हम बात करें पृष्ठ पेषण। जी हां, क्या होता है लाडलो? पृष्ठ पेषण होता है। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? दृष्टा, सृष्टि, वापस, मत्स्य। जी हां, इनमें जो आपका दृष्टा ना, दृष्टा ये आपका क्या है? अशुद्ध है, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? रोजगार, मददगार, यादगार, स्नानागार।
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो स्नानागार है ना, स्नानागार, इसके अंदर गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, परंतु रोजगार, मददगार और यादगार में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। बिंदु, त्योहार, आदर, दुर्लभ। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा त्योहार। जी हाँ, त्योहार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। खटाई, उतराई, दौड़, पढ़ाई। जी हाँ, जो खटाई है ना, खटाई, ये आपके भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्रिया से बनी हुई, परंतु उतराई, दौड़ और पढ़ाई तीनों की तीनों भाववाचक संज्ञा है, वो भी क्रिया से बनी हुई। यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है। जी हाँ, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है। लाखों लोग कोरोना काल से कलवित हो गए। मैंने सुना है कि आप अच्छे कवि हैं। जब बरसात थमी तब हम लोग बाहर निकले। वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। जी हाँ, कौन सा संयुक्त वाक्य गलत है, मतलब कि यहां पर गलत हो जाएगा, वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। ये आपका क्या है, संयुक्त वाक्य। हम बात करें, मेरे संयुक्त वाक्य है। जी हाँ, संयुक्त वाक्य कौन सा है, मतलब कि यही आपका क्या है, संयुक्त वाक्य है, बाकी आपके संयुक्त वाक्य नहीं है लाडलो। ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस क्रम में सभी शब्द शुद्ध हैं। अरे कौन से क्रम के सभी शब्द जो है वो आपके शुद्ध है लाडलो। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, महात्म्य, जीवा और दोस्तों आपके अंत्याक्षरी है ना, ये तीनों के तीनों क्या है, शब्द बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। यह मेरी घड़ी है, आप इधर आ जाओ, अपना काम आप करो, वह दौड़ता है। जी हां, अपना काम आप करो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्यम पुरुष का वाक्य है। नरेश आपके घर आएगा, मैं तुम्हारी साइकिल लूंगा, सुनीता के घर आप जाएंगे क्या, हमारा घर आपके घर से बहुत दूर है। जी हां, सुनीता के घर आप जाएंगे क्या मध्यम पुरुष का वाक्य है। ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का हिंदी समानार्थक सही नहीं है। जी हां, सही नहीं है पूछ रहा है। जी हां, सही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। अरे मेरे भाई, हम बात करें जो कार्य योजना ना, कार्य योजना, वह इसका अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, बाकी आपके क्या है, सभी सही हैं। अरे मेरे भाई, हम बात करें होन्योट्री, जी हाँ, का सही हिंदी आपका समानार्थक क्या होगा। अरे जो होन्योट्री है ना, उसका सही हिंदी समानार्थक शब्द क्या होगा, महोदय, माननीय, अवैतनिक, अनुग्रह। बिल्कुल बिल्कुल अवैतनिक होगा, क्या होगा, अवैतनिक होगा। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। जी हाँ, ज्ञापन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है, मतलब कि इनमें गलत कथन की आपको पहचान करनी है, तो कौन सा है, बताओ फटाफट। ज्ञापन में हम बात करें, प्रेषित प्राप्तकर्ता का नाम, पता पत्र के ऊपर दाईं तरफ लिखा जाता है। यह आपका क्या है, बिल्कुल असंगत है, बिल्कुल गलत है, यह आपका गलत है। बाकी आपके सभी जो बातें हैं आपके बिल्कुल सही है लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगी लाडले, ये समय बहुत ही मूल्यवान है, ये बीत कर वापस नहीं आएगा। तो फटाफट दोस्तों, अभी तक आपने हम बात करें तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो बहुत ही आप दोस्तों गलती कर रहे हो। आप हाई कोर्ट की तैयारी नहीं कर रहे हो तो बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। और चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो तो मात्र आपके पास 21 दिन का समय से लाड लो, बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना लाडलो, फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। जी हां, 100% सिलेक्शन देखने को मिलेगा आपका। अर्थशास्त्र के पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। अरे कौन सा आपका कथन है जो उपयुक्त नहीं है लाडलो, बताओ फटाफट। जी हां, यह पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। इस पत्र में पत्र लेखक के स्वयं पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम अभिवादन लिखता है, बिल्कुल सही है। पत्र पाने वाले अधिकारी द्वारा निजी रुचि लेकर कार्य पूरा करवाने आदि का आग्रह किया जाता है, बिल्कुल सही है।
पत्र पाने का नाम, पता आदि संबोधन से पूर्व लिखे जाते हैं, नहीं लिखे जाते हैं लाडलो, ये आपका क्या है, गलत है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से सही संधि का चयन कीजिए। अरे सही संधि कौन सी है, बताओ फटाफट। जी हाँ, विधेय जोड़ अक विधायक होता है, बिल्कुल यही आपका सही है और आपके क्या है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ब आपका सही रहेगा। इनमें से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं? अत्याचार, दुराचार, दोस्तों अध्ययन हम बात करें, या फिर दुर्व्यवहार है। जी हाँ, कौन से में दोस्तों आपसे दो से अधिक उपसर्ग हैं? जी हाँ, जो आपका दुर्व्यवहार शब्द है ना, दुर्व्यवहार है, इसके अंदर आपके दो से अधिक उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? जी हाँ, परस्पर पर्यायवाची तो पाषाण, असमय और उत्पल है। क्या है, पाषाण। हम बात करें दोस्तों, आपका यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा टाइपिंग है दोस्तों, नीचे ऊपर हो गया है, जो आपका व्योम, नम और अंबर। जी हाँ, हम बात करें जो व्योम, नम और अंबर जो है ना, ये आपका क्या है, हम बात करें नम भी नहीं है, ये नभ है, ध्यान में रखिएगा, नभ है। क्या है, नभ है, ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, मैं आपको बताता हूं। व्योम, नभ और अंबर तीनों क्या है, परस्पर आपके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? मतलब कि सुसंगत मतलब कि सही नहीं है पूछ रहा है, कौन सी का नहीं है, बताओ फटाफट। जी हाँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यदि मन शुद्ध है तो घर में भी तीर्थ, मेरे भाई तीर्थाटन का फल मिलता है, मतलब कि तीर्थ जाने का फल मिलता है, बिल्कुल सही है। आ बेल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, बिल्कुल सही है। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल तीनों सही है। तो चौथा आपका ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। आंख के अंधे नाम नयन सुख, दृष्टि बाधित हो अपना नाम सोच विचार कर ही रखना चाहिए। ये आपका क्या है, क्या कोई दोस्तों मतलब ही नहीं निकल रहा है इसका, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित हैं? जी हाँ, कौन से में बताओ फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, सर्वथा और सर्वदा। जी हाँ, सर्वथा का अर्थ होता है सब तरह से और आपका सर्वदा का अर्थ होता है सदैव और हमेशा। तो यही आपका सही है, सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ब आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, इनमें विलोम शब्द युग में सही नहीं है। हार का परिहास, वेस्ट का समष्टि, मूक का वाचाल और स्थावर का जंगम में सही नहीं है पूछ रहा है। स्थावर का जंगम होता है, बिल्कुल स्थावर का क्या होता है, जंगम होता है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। मूक का वाचाल होता है, बिल्कुल सही है। वेष्टि का समष्टि होता है, बिल्कुल सही है। हार का परिहास नहीं होता, यह आपका ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। तो यही आपका सही आंसर होने वाला है। जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा सदाचारी, साधु, सज्जन, सद्भावी। जी हां, सदाचारी कहलाता है, क्या कहलाता है लाडलो, सदाचारी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वयस्क, द्वितीय, दंपति, बुधवार। शुद्ध की बात की जा रही है ना, तो शुद्ध तो आपका कौन सा है, बिल्कुल बिल्कुल जो दंपति शब्द ना, दंपति, वो आपका बिल्कुल क्या है, शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? अनुष्ठान का अनु प्लस स्थान, परिणत का दोस्तों परि प्लस नत, अधोपात का आदि प्लस उपांत, सच्छास्त्र का सत्य प्लस शास्त्र। जी हाँ लाडलो, सही आंसर हो जाएगा उदोपात का आदि प्लस उमपात होता है। ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? बेगुनाह है, बेखबर, बेलदार, बेकार। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा लाडलो। हम बात करें बेलदार, ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? अरे कौन से विकल्प के अंदर सभी शब्द तत्सम है? दंड, शीर और शाक, ये अभी क्या है, सभी के सभी शब्द तत्सम है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्दों संज्ञा शब्दों में रचित हैं? वार्षिक, निचला, पीड़ित और दयनीय, भीतर और आपसी, हम बात करें शिक्षित और कमाऊ।
सही आंसर हो जाएगा पीड़ित और दयनीय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। और एक क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं था ना, तो अगला 51 नंबर क्वेश्चन भी मैं लेकर आया हूं आपके लिए। जी हाँ, निम्नलिखित में से सरल साधारण वाक्य कौन सा है? अंतिम क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको एक क्लास कैसे लगी जरूर जरूर बताना है। निम्नलिखित में से सरल साधारण वाक्य कौन सा है? जी हाँ बताओ। दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है, जो जितना मांगता है उसको उतना ही दिया जाता है। मेरा भाई यहां आएगा या मैं ही उसके पास जाऊंगा। जी हां, जहां अभी रेगिस्तान है वहां किसी समय जंगल था। बताओ फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? अरे दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। यह क्या है? साधारण और सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। शाम की जो क्लास है ना 8 बजे आपकी होने वाली इसी चैनल के माध्यम से, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो हाईकोर्ट है उसके लिए, और अपने दूसरे चैनल के ऊपर जो नया क्रिएट किया गया है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा लाडलो, उसके ऊपर 8:30 के ऊपर आपका आंसू सर का पहला मॉडल पेपर करवाया जाएगा। तो फटाफट उसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा। बस तैयारी में आपको जुटे रहना है। और 10 मॉडल पेपर अभी तक आपने परचेज नहीं किए हैं तो 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।